बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 22 अप्रैल 2023 बरोज़ हफ्ता दोपहर 1:30 बजे के करीब जुपिटर यानी मुश्तरी जो पाइसिस से ट्रांजिट करके एरीज में दाखिल हो जाएगा, यानी बुर्ज हूत से निकलकर बुर्ज हमल में दाखिल होगा, जिसका मालिक बाकायदा मंगल है और ये अश्विनी नक्षत्र में दाखिल होगा। राहु जो पहले से मौजूद है वो भी अश्विनी नक्षत्र में है। 30 अक्टूबर तक यहाँ पर एक योग बनेगा जिसका नाम होगा चंडाल योग। को 30 अक्टूबर को बाकायदा राहु जो उनसा है वो ट्रांजिट कर जाएगा। सूरज जो पहले से मौजूद है बुध के साथ जहाँ पे आदित्य योग बना हुआ है। मुश्तरी और राहु का ये जो कंजक्शन है इसको बाकायदा चंडाल योग कहते हैं। मुश्तरी जो औलाद का कारक भी है, मुश्तरी जिससे इल्म ज्ञान यहाँ तक कि कुंडली में जो सुख देखा जाता है वो भी मुश्तरी से देखा जाता है। आपके बर्थ चार्ट में कोई भी प्लैनेट खराब बैठा हो, कोई योग खराब हो, अगर जुपिटर यानी मुश्तरी की नज़र अच्छी है या आपके बाकायदा बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है तो इसका मतलब है वो कुंडली के तमाम बुरे असरात को जो उनसे वो ज़ाइल कर देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जब भी औरत की शादी का जब देखते हैं तो उसमें बाकायदा मुश्तरी को देखा जाता है कि मुश्तरी अगर अच्छा है तो सब ठीक है। और कुछ लोग जो बाय बर्थ अपना गुरु अपने साथ लेके आते हैं, ये गॉड गिफ्टेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 30 अक्टूबर तक बाकायदा ये योग रहेगा। राहु जो समेटता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जुपिटर जो अश्विनी के नक्षत्र में दाखिल होगा जिसका मालिक केतु है, और के राहु भी जो है वो भी अश्विनी के नक्षत्र में है यानी केतु के। अब केतु जो सा वो लौटाता है, केतु अच्छा कुंडली में हो तो वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, रूहानियत की तरफ ज़्यादा रुझान, और जुपिटर जो बाकायदा खुद एक रूहानी प्लैनेट है। अब इन दोनों के योग करने से कुछ लोगों का तो ये मानना कि यहाँ पर आकर बहुत बुरे असरात पैदा होंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चंडाल योग जब बोलता है बिल्कुल होते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं कि जो आज शर है वो कल भी शर रहे, और जो आज खैर है वो कल भी खैर रहे। यहाँ पे जो चंडाल योग बनने जा रहा है इसके नुकसान कुछ इतने ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। एक तो मुश्तरी जोन से वो बाकायदा अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, केतु जोन सा वो इंसान को बाकायदा रूहानियत की तरफ लेके जाता है, और मुश्तरी जोन सा वो खुद भी रूहानियत का प्लैनेट है। अब देखना यह है कि ये जो चंडाल योग है ये 12 बुर्जों पर अपना क्या असर देगा 30 अक्टूबर तक। सबसे पहले बात करूंगा मैं बुर्ज हमल यानी एरीज की। इनके घर में ये योग बनने जा रहा है। देखिए, मुश्तरी का बुर्ज हमल में दाखिल होना और राहु का साथ बैठना, राहु का वहाँ पे पहले से मौजूद होना, मुश्तरी की 5वीं नज़र आपके 5वें घर के और 9वीं नज़र आपके भाग्यस्थान यानी आपके नसीब पर, और 9वें का मालिक घर में होना, बुर्ज हमल वालों के लिए ये योग जो उनसे बहुत अच्छा है। माली लिहाज से, नसीब के लिहाज से, औलाद के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो उनसी हैं बेहतरी की तरफ जाएंगी। कोई मजहबी सफ़र भी पड़ सकता है और रूहानियत की तरफ जो उनसा आपका ज़्यादा रुझान बनेगा। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, 10 मई को जाके जैसे ही आपके जो उनसा सैंडर्ड का मालिक यानी मंगल मरीख वो जब कर्क राशि में जाएगा वहाँ पर आकर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा करेगा, अदरवाइज कुछ ऐसी बात नहीं है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अपने अंदर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बिल्कुल इतना सेल्फिश मत हो जाइएगा कि लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएं। कोई राहु इंसान को जो उनसा वो सेल्फिश करता है, तो इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा इस योग से। आपके बिजनेस को जो उनसा वो उठाएगा, नई नई तदबीरें आपके सामने रखेगा जिस पर आप प्रैक्टिकल तौर पर जो उनसा बिल्कुल कदम उठाएंगे, यही आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा, आपके जो उनसे ख्यालात हैं, जो मुंतशिर ख्यालात हैं, उन पे जो उनसे ना काबू पड़ेगा। को जितना मर्जी प्लानर ख़राब हो, गुरु जब साथ आता है तो गुरु ही होता है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं बुर्जे सौर वालों की। उनके 12वें घर में ये जो उनसा बाकायदा चंडाल योग बनेगा। अच्छा, कुछ नुकसान इंसान को खुद भी करने चाहिए, कुछ जज्बाती तौर पर। उन रिश्तों से बाकायदा जो उनसा आपको अवॉइड करना होगा जिनसे आपको पता है कि आपको वहाँ से सवाए बदनामी और रसवाई के कुछ नहीं मिलता।
अपनी नेक नामी को ख़राब करने की कोशिश मत कीजिएगा, थोड़ा सा ज़रा अपने खर्चात पे कंट्रोल कीजिएगा और रूहानी तौर पर जितना आप रात की तन्हाई में खुदा की तरफ मशगूल होंगे उतना आपको फ़ायदा होता चला जाएगा। और अपने बेडरूम में ख़ास तौर पर जहाँ पर आप सोते हैं उसमें जो उनसे कोशिश कीजिएगा वहाँ पे 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट जो उनसे बिल्कुल कोई ना कोई इसम या सूरह फातिहा जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर पढ़िए करिएगा, बाकी मालिक बेहतर करेगा। माली तौर पर आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा लेकिन अखराजात आपके बनेंगे। अब तीसरे घर की बात करें, बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी कि उनके 11वें घर में लगने जा रहा है। आस उम्मीद तो आपकी पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आस उम्मीदों का जाल ज़्यादा नहीं आपने बनाना। उसमें अगर बढ़ता नज़र भी अगर आपका अंदर आपको बिल्कुल आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका ख्याल नहीं है, तो उनको ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। औलाद की तरफ से आपको फ़ायदा हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको कोई अनएक्सपेक्टेड तौर पर कोई आपके बाकायदा जैक लगेंगे। और यहाँ तक कि 11वां घर में जो उनसे आसमीत का घर है, ये बाकायदा वालद की इनकम का घर है। वालद की तरफ से जो उनसे आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, कोई मजहबी सफ़र भी आपको पड़ सकता है। चौथे घर की बात करें, बुर्ज सरतान यानी कैंसर की आपके 10वें घर में लगने जा रहा है। पॉजिटिव तब्दीलियाँ बिल्कुल होंगी, लेकिन साथ साथ कुछ चुनौतियाँ भी आपके सामने खड़ी होंगी। और आप अगर बुर्दबारी तहम्मुल से चलेंगे तो बिल्कुल इन चुनौतियों को आप पार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, घर के मामलात में कुछ जोन सा है, कुछ थोड़े से बदलाव आ रहे हैं। उन ज़मीन और जायदाद के हवाले से कुछ चीज़ें जोन सी हैं, उसमें थोड़ा सा आपको गौर करना होगा। मैं फिर कहूँगा, यहाँ पर आकर सेल्फिश होने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप सेल्फिश होंगे, सारा कुछ देखने के बावजूद अगर आप हकीकत पर जो चीज़ें हैं उन पर डिनाई करने की कोशिश करेंगे तो उसमें थोड़ी सी नहीं, उसमें आपको तो बदनामी का बाइस हो सकते हैं। रोज़गार में बिल्कुल बेहतरी रहेगी। अब 5वें घर की बात करें, बुर्ज असद यानी लियो की, तो 9वें घर में ये आपको मुश्तरी जो सा 9वें घर में राहु भी बैठा हुआ है। सफ़र जिनका रुका हुआ है वो तो तैयारी कर ले, सफ़र तो उनका तैयार है। ये भी हो सकता है कि सफ़र खुद आके आपके दरवाजे पे दस्तक दे, जो बैरून मुल्क जाने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से आपको बाकायदा फ़ायदा हो सकता है। और यहाँ तक कि आपको बाकायदा कोई मजहबी सफ़र भी बढ़ सकता है। बाप वालद की तरफ से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। 9वें घर में मुश्तरी उस्ताद से अपना, गुरु से अपना जो उनसे आप बिल्कुल कुछ इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और रूहानी तौर पर जितना आप खुदा की तरफ अपना रुझान करेंगे आपके लिए उतना फ़ायदा होता चला जाएगा। अलबत्ता बैंकिंग के हवाले से कुछ अगर लोन वगैरह अप्लाई किया हुआ है तो उसमें 2 नंबर ही नहीं आपने किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से ना कोई गलत बयानी करनी है, उसमें बाकायदा आपको कामयाबी मिल सकती है। छठे घर की बात करें यानी बुर्ज सुंबला की, आपके 8वें घर में ये योग बनने जा रहा है। एक तो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को ज़रा देखभाल के चलिएगा। विरासत के मामलात में आपको थोड़ा सा जोन सा है ना, कुछ चीज़ों पर गौर करना होगा। आंख बंद करके किसी भी एतबार करने की कोशिश मत कीजिएगा। और अपनी सेहत का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। ओवर ईटिंग की तरफ नहीं जाना। और जिनको बाकायदा बवासीर का मसला है, या वो ख़वातीन फीमेल जिनको कोई बाकायदा इंटरनल प्रॉब्लम है, जिनके यूट्रस में प्रॉब्लम है, उनको ज़रा बिल्कुल देखभाल के और डॉक्टर की हिदायत पर आपको पूरा अमल करना होगा। बदपरहेज़ी की तरफ मत जाइएगा। 7वें घर की बात करें, लिब्रा की, बुर्ज मेज़ान की, तो 7वें, हाँ, अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा देखभाल के चलिएगा। दूसरी शादी की तरफ बिल्कुल आपका जा रहे हैं, लेकिन एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर पहले वाले मामलात आपने बिल्कुल हैंडल कर लिए हुए हैं तो फिर तो आपका जाना बेहतर है, लेकिन उसमें भी जोन सा कुछ ना कुछ कबाहतें ज़रूर करी होंगी। बिज़नेस में नई पार्टनरशिप आप करेंगे, उसमें बाकायदा आपको फ़ायदा होगा। और यहाँ तक कि कोई भी आपने जो इन्वेस्टमेंट पहले से की हुई है उसके रिज़ल्ट जोन सा है वो इंशाअल्लाह ताला आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो की बात करें 8वें घर की, तो छठे घर में नया माहौल पैदा करने की कोशिश मत कीजिएगा। और रोज़गार में किसी किस्म की कोई भी जो सा बदलाव या तब्दीली लाने की कोशिश मत कीजिएगा। और जिनका मून साइन 8वें स्कॉर्पियो है उनको बाकायदा डैया भी उनका शुरू हो चुका हुआ है, देखभाल के चलिएगा। कोई नए लिटिगेशन में पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। और ना किसी को चीट कीजिएगा, ना किसी से बाकायदा चीट होने की कोशिश कीजिएगा। आंख बंद करके आपने बिल्कुल नहीं चलना, बड़ा आपने देखभाल के और होश पूर्वक होकर चलना आपने, यही आपके लिए बेहतर है। 9वें घर की बात करें, बुर्ज सैजिटेरियस यानी कौस की, आपके 5वें घर में ताल्लुकात आपके बिल्कुल नए बनने जा रहे हैं। उनसे आप फ़ायदा होगा। जैकपॉट से फ़ायदा हो सकता है, लॉटरी से फ़ायदा हो सकता है, बैरून मुल्क में जो आपने कोई बिज़नेस किया हुआ है उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। और औलाद के मामलात में ख़ास तौर पर
कुछ आपने जो डिसीजन किए हुए हैं उनका रिजल्ट अब आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और कुछ चीज़ों में आपको जो सा घरेलू मामलात में कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत है और वो आप लाजमी कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अलबत्ता बैरून मुल्क का सफ़र भी आपका पड़ सकता है। अब 10वें घर की बात करें, बुर्ज कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की, बुर्ज जद्दी की, चौथे घर में ये आपके एक तो हार्ट का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। तब्दीली आपकी भी आ रही है और वो पॉजिटिव तब्दीली होगी, लेकिन कुछ लोग आपको जो उनसे है ना इमोशनल तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आपके घर के लोग भी हो सकते हैं और आपके बाकायदा अतराफ़ के सोशल एक्टिविटी के भी, जिनमें आपके बिज़नेस का कोई दोस्त वगैरह है या जिनका आपका मेल जोल है। कुछ लोग आपको जो उनसे ना माली तौर पर इस्तेमाल करने की भी कोशिश करेंगे, इससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा और अपने रोज़गार के मामला में पूरे मामला को फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। को आपके 10वें घर पर मुश्तरी की जो 7वीं नज़र पड़ेगी। जितना आप अपने रोज़गार अपने प्रोफेशनल में संजीदा होते चले जाएंगे, उतना जो सा आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। और दूसरा आपने काम करना है, आपने अपने घर का बाथरूम बिल्कुल छेड़ने की कोशिश नहीं करनी। अगर उसको मरम्मत की ज़रूरत है तो थोड़ा भी आपको इंतज़ार करना होगा, ख़ासतौर पर 30 अक्टूबर तक। अब 11वें घर की बात करें, बुर्ज दलो यानी क्वेरियस की, तीसरे घर में ये आपके योग बनने जा रहा है। तो बराए मेहरबानी बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुक़ बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। बहन भाइयों के ताल्लुक़ अगर ख़राब होते हैं तो वालिद की तरफ से भी जो है ना आपको थोड़ा वालिद के साथ भी कोई ताल्लुकात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अंदरूनी मुल्क के सफ़र तो बहुत रहेंगे 30 अक्टूबर तक, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये योग जो है चंडाल योग ये 30 अक्टूबर तक रहेगा। अलबत्ता सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जो लोग वाबस्ता हैं उनके लिए कुछ छोटी मोटी चुनौतियां सामने होंगी, लेकिन वो उनको बड़ी खुशसलूबी और बाकायदा बाहिम्मत तौर पर उनको जो है ना पार करने की कोशिश करेंगे और उनका आपको समर भी अच्छा बनेगा, रिजल्ट बड़े पॉजिटिव आएंगे आगे चल के आपके लिए। अब बुर्ज हूत की बात करें तो आपके स्टैंडर्ड का मालिक मुश्तरी जो बिल्कुल आपके दूसरे घर में, यहाँ पर आकर आपका जो है ना वो बिल्कुल आपकी जहानत का, आपकी अकल का और यहाँ तक कि आपके ज़िंदगी के गुजरे हुए जितने भी साल हैं उसका पता अब चल रहा है कि आप अपने मामलात को, ख़ास तौर पर माली मामलात को और ख़ानदान को लेके किस तरह चलते हैं। देखिए दूसरे घर में बिल्कुल जुपिटर पैसे तो आपको दिलवाएगा, इसमें कोई बात नहीं है, और राहु भी बैठा हुआ है, लेकिन असल में बात देखिए जैसे जैसे पैसे आएंगे खर्चे भी पैसे बढ़ते चले जाएंगे। आप जितना कंट्रोल करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। दूसरा, अपने अल्फाजों पर थोड़ा सा ज़रा नज़र सानी करने की कोशिश कीजिएगा। उस ज़्यादा जो सा होता है ना, ज़्यादा मुखलसपन भी जो सा ना वो लोग, असल में पता क्या बात है, आप किसी के साथ मोहब्बत या ज़्यादा हमदर्दी करने की कोशिश करते हैं ना, तो सामने वाले जो लोग होते हैं वो खौफज़दा हो जाते हैं। उसकी वजह हम जिस माशरे में, जिस समाज में रहते हैं ना, यहाँ पे लोगों को बिल्कुल आदत नहीं है कि इनके साथ मुखलस होकर चला जाए। चलना चाहिए, ये नहीं कि नहीं चलना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल रख के चलेगा, वो आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। और फीमेल ख़ास तौर पर अपने स्किन प्रॉब्लम और गले का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। आपने ज़रा भी ठंडा गर्म या कोई तली हुई चीज़ का इस्तेमाल किया तो आपको कुछ उनसे बाकायदा गले में प्रॉब्लम्स हो सकती है, इससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा। अलबत्ता सफ़र आपके बिल्कुल पड़ेंगे। ख़ानदान में कुछ चीज़ें जो बिखरी हुई हैं रिश्तों के हवाले से, उनको समेटने की कोशिश कीजिएगा, वरना ये मज़ीद जो उनसे ज़्यादा दूरियाँ पड़ती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता ये 30 अक्टूबर तक ये चंडाल योग रहेगा। 30 अक्टूबर को जैसे राहु आगे निकलेगा ये चंडाल योग ख़त्म हो जाएगा। हाँ, 4 सितंबर को जुपिटर जो है वो विक्री होगा 31 दिसंबर तक। वहाँ पर आकर थोड़ा सा जो है आपको एहतियात करना होगी। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुछ 7 प्लैनेट यानी शुभ प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है, जैसे मैंने कहा कि जुपिटर जो है वो 4 सितंबर को बिक्री होगा, रेट्रोग्रेड होगा, वो फ़ायदा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फ़ायदे का कुछ लोग फ़ायदे से जो उनसे उसका बिल्कुल गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब आपको किसी चीज़ से माली तौर पर, जज्बाती तौर पर कोई भी फ़ायदा इंसान को होता हुआ नज़र आ रहा होता है तो वो समझता है कि शायद वक्त बिल्कुल एक जैसा ही रहता है। यहाँ पर जितना बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो आपकी फीलिंग्स ही क्यों ना हो, माली तौर पर भी आप अपने आप को बैलेंस करके चलते हैं, लोगों के साथ मेल जोल में भी आप बैलेंस रख के चलते हैं, तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। इसका ज़रा देखभाल के चलिएगा। बाकी ये योग कुछ नहीं कहने वाला, ये चंडाल योग
हाँ, बाज़ जगहों पे जाके, बाज़ हाउस में जाके चंडाल योग बिल्कुल अपने असरात देता है, ये नहीं कि नहीं देता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये मंगल मरीख के, जुपिटर जो सा मंगल का दोस्त है, मरीख का दोस्त है, और केतु के नक्षत्र में है। केतु जो सा वो बिल्कुल एक धर है, जैसे राहु सर है, केतु धर है। केतु इंसान को रूहानियत की तरफ लेके जाता है, और केतु ही है कि जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, और यहाँ तक इंसान की जो सिक्स सेंस ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है, इसमें केतु और जुपिटर का बहुत ज़्यादा कमाल होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जितना आप लोग इस योग से अगर आपने फ़ायदा उठाना है, इस कंजक्शन से फ़ायदा उठाना है, तो इसमें सबसे बड़ी जो कमाल बात है, जो मेरे अपने एक तजर्बे की रूह से मैं बात करने लगूँ, जितना आप अपने गहराई में जाके अपनी आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे, आपको उतने पॉजिटिव जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। केतु और राहु और मुश्तरी के कंजक्शन, यहाँ पे जो होता है कंजक्शन में जो होता है, एक चीज़ तो ये वाज़ेह है कि जितना आप अपने आप से महवे गुफ्तगू होंगे, आपकी सिक्स सेंस उतना ज़्यादा काम करना शुरू कर देगी। और जो लोग बाकायदा, जिनकी सिक्स सेंस काम करती है, जिनको अंदर से आवाज़ आगाही आना शुरू हो जाती है, दुनिया में उस जैसा कामयाब आदमी कोई नहीं है। बाहर की आवाज़ें तो शोर और गुल के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। हम बिल्कुल जैसी सुबह को उठते हैं, लोगों की आवाज़ें सुनना शुरू कर देते हैं, लोगों की बातों पे ध्यान रखना शुरू करते हैं। कभी हमने अपना ध्यान रखने की कोशिश नहीं की, अपने अंदर की जो सी एक आवाज़ है उसको सुनने की कोशिश नहीं की। इस योग से ये ज़रूर एक मेरे अपने अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। तन्हाई में बैठ के अपने आप से महवे गुफ्तगू कीजिएगा, देखिएगा फिर कैसे कैसे पॉजिटिव जोन से हैं, बाकमाल चीज़ें जोन सी हैं सामने आती हैं, और आपको फिर किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर मैं जाते जाते एक बात कह दूँ, इंसान अपना गुरु आप होता है, बिल्कुल आप होता है। जब हम किसी को अपना गुरु या उस्ताद पकड़ते हैं, मैंने अक्सर देखा है लोगों को, पहले तो बड़ी अकीदत और उनके जो उनसे हैं एक तारीफ़ों के जो उनसे पुल बांध तो वे नहीं थकते, और बाद में 9 महीने नहीं गुजरते, साल नहीं गुजरता तो उससे बदजन होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई आला ही नहीं होता। किस आले से चेक करें, कौन सा ऐसा आला जिससे चेक करें कि जिस शख्स को मैंने अपना गुरु या अपना उस्ताद माना, ये ठीक है अभी कि नहीं। अपने गुरु को परखने का एक ही रास्ता है, एक ही कुलिया है, वो ये है कि अपने आप से पहले जुड़े, आप अपनी आवाज़ को सुने, अपने आप को बेहतर करें, फिर इंशाअल्लाह ताला सारे काम मालिक की ज़ात पाक बेहतर करना शुरू कर देती है। तो बाकायदा इससे जो उनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चंडाल योग कुछ नहीं करने वाला, ये अनएक्सपेक्टेड तौर पर बाकायदा जो उनसे फ़ायदे देगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।